टाइम्स में खुशामदीद। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा और ख़तरनाक जासूस रंगे हाथों पकड़ा गया है, जो इंडिया की आर्मी की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की आईएसआई को दे रहा था। एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है और उसके फ़ोन से जो सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाला मामला है। ये इंडियन नेवी की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी को भेज रहा था, बीएसएफ की इंफॉर्मेशन भेज रहा था, इंडियन एयरफोर्स की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था और पिछले 3 सालों से यह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से पैसे ले रहा था और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। और ये जो जासूस है इसका नाम है सहदेव सिंह गोहिल, गुजरात के कच्छ जिला का रहने वाला है और इसको गुजरात एटीएस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात एटीएस ने जो इसके हवाले से इंकशाफ किया है, जो सच्चाई बताई है, वो बेहद हैरान करने वाली है और सोचा नहीं जा सकता कि इस लेवल पर कोई आकर के अपने देश के साथ गद्दारी करेगा, देश का सौदा करेगा और 40,000 रुपया के लिए अपने देश को बेच देगा। 40,000 रुपये का सबूत मिला है जो इसके पास आया और कितने पैसे इसको मिले हैं अभी तक उसकी तफ्तीश जारी है। गुजरात के कच्छ जिला का रहने वाला है, नाम है सहदेव सिंह गोहिल और हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा था, सरकारी मुलाजिम है और ये जुलाई 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ टच में था। जो तफसील सामने आई है उसके मुताबिक बताया गया कि अदिति भारद्वाज नाम की एक महिला ने इसको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, इससे बातचीत करने की कोशिश की और फिर अदिति भारद्वाज के साथ सहदेव सिंह गोहिल बातचीत करने लगा और धीरे धीरे उसको इंडिया की पूरी इंफॉर्मेशन देने लगा, बीएसएफ की इंफॉर्मेशन देने लगा, आर्मी की इंफॉर्मेशन देने लगा। फिर इसने एक दूसरा सिम लिया और उस सिम के ज़रिए पूरी इंफॉर्मेशन देने लगा। जब गुजरात एटीएस ने इसको रंगे हाथों पकड़ा, पूरा पता चला तो जो अदिति भारद्वाज है दरअसल वो पाकिस्तान के कराची में मौजूद है, वो आईएसआई की एजेंट है, उसके लिए काम करती है और उसने नाम बदल कर सहदेव सिंह के साथ कॉन्टेक्ट किया, रब्ता किया और इसने मुकम्मल इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करना शुरू कर दिया। अदिति भारद्वाज ने और भी कई लोगों के साथ कांटेक्ट किया, उसको भी जाल में फंसाने की कोशिश की, उससे भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। एटीएस ने यह भी बताया कि 40,000 रुपये अननोन नंबर से इसके मोबाइल पर भेजे गए थे और भी कई मरतबा इसको पैसा भेजा गया था। पिछले दिनों इसने एक अलग सिम कार्ड लिया था और उस सिम कार्ड को पूरी तरह से पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था और पूरा डेटा, पूरी फाइल जो है ये उसी के ज़रिए शेयर कर रहा था। इसके मोबाइल से इंडियन नेवी की तस्वीरें मिली है, एयरफोर्स की तस्वीरें मिली है, बीएसएफ की तस्वीरें मिली है, जो हसास मकाम है उसकी तस्वीरें शेयर कर रहा था। आपको पता है कि जब जंग का माहौल था तो बार बार ये बात समझाई जा रही थी कि जो आर्मी की मोमेंट है वो तस्वीर वहाँ शेयर न हो, क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने इंडिया में 26 मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है, नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान का दावा गलत है, लेकिन कहीं भी हमला उसी वक्त हो सकता है, किसी भी टारगेट को निशाना उसी वक्त बनाया जा सकता है जब उसकी लोकेशन दुश्मन को पता होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि मिलिट्री बेस कहाँ है, आर्मी का कैंप कहाँ पर है, आर्मी का ठिकाना कहाँ पर है और तभी हमला किया जाता है। आपने देखा होगा कि 7 मई के बाद बहुत सारे ड्रोन पाकिस्तान के इंडिया में भेजे गए थे, इंडिया ने भी अपने ड्रोन को पाकिस्तान भेजा था और जो डिफेंस के एक्सपर्ट है उन्होंने जायजा लेते हुए तज्जिया किया और बताया कि ये जो ड्रोन आए थे इसमें ज़्यादातर जासूस ड्रोन थे जो इंफॉर्मेशन ले रहे थे, लोकेशन का पता चला रहे थे कि इंडिया का मिलिट्री बेस कहाँ पर है, आर्मी का ठिकाना कहाँ पर है, कैंप कहाँ पर है, इंडिया का जो भी फाइटर प्लेन है, जंगी जहाज़ है, वो सब कहाँ पर रखा हुआ है ताकि उसको निशाना बनाया जा सके। तो मकसद था और इसीलिए इस तरह के गद्दारों का इस्तेमाल किया जाता है और इसने ये तमाम चीज़ें दुश्मन को दी और पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। इससे पहले हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो टूरिज्म के नाम पर, व्लॉग के नाम पर हसास इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रही थी। पाकिस्तान हाई कमीशन से डायरेक्ट ज्योति मल्होत्रा का ताल्लुक़ था और ग्लैमर के नाम पर, खूबसूरती के नाम पर
या कह लीजिए व्लॉग बनाने के नाम पर वो हर जगह पहुंच रही थी, हर जगह उसका एक्सेस था। जितनी नज़दीकी, जितनी कुर्बत पाकिस्तान की एम्बेसी में उसकी थी, पाकिस्तान के नेताओं के साथ थी, उतनी ही कुर्बत उसकी इंडियन पॉलिटिशियन से भी थी, नेताओं के साथ भी थी। राम मंदिर तक का दौरा उसने कर रखा था, कई जगह वो जा रही थी और सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को वो दे रही थी। और उसकी जो पुलिस रिमांड है बढ़ती जा रही है, उसकी जो जांच है वो लगातार जारी है। उसके अलावा भी पिछले दिनों में 11-12 लोगों को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और ये सब लोग पाकिस्तान की ISI को खुफिया इंफॉर्मेशन दे रहे थे। पहलगाम के बाद ज़्यादा एक्टिव ये लोग हो गए और पूरी इंफॉर्मेशन देने लगे और पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और भी पिछले दिनों में कई बड़े बड़े मामले सामने आए हैं जहां इन लोगों ने गद्दारी की है, देश को बेचने का काम किया है और शर्म नहीं आती इन लोगों को जो देश का सौदा करते हैं, देश को बेच देते हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट शाये की और दैनिक भास्कर का कहना है कि गुजरात ATS का उसने इंटरव्यू किया है सहदेव सिंह की गिरफ्तारी के बाद कि ये कैसे ISI के कांटेक्ट में आया, किस तरह इसने जासूसी करना शुरू किया, क्या लालच दिया जाता है। तो उसमें गुजरात ATS ने बताया कि अदिति भारद्वाज की तरफ से और भी लोगों को कांटेक्ट किया गया और भी लोगों से रब्ता करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की जो ISI है तो उसके पास इंडिया के लोगों का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है और जो लोग सरकारी जॉब में होते हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है, उनको ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। एजेंसियों के लिए भी आसान होता है कि सरकारी जॉब में रहने वालों के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, उनके पास ऑथेंटिक मालूमात रहती है। आम लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि मिलिट्री बेस कहाँ है, कहाँ आर्मी का ठिकाना है, कहाँ आर्मी का कैंप है। इसलिए सरकारी नौकरी करने वालों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है और लोग आसानी से ISI के ट्रैप में आ जाते हैं और फिर खुफिया इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करने लगते हैं। पिछले दिनों में कई सारे जासूसों को पकड़ा गया है, कई लोगों ने बाज़ाब्ता गद्दारी की है और उन सबको जेल भेजा गया है। उनमें से जो कुछ का नाम है बहुत अहम है और मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है ज्योति मल्होत्रा का, जो 33 साल की हरियाणा की यूट्यूबर है। उसके बाद दूसरा नाम है मुर्तज़ा अली का, उसके बाद गजाला का नाम है, फिर देवेंद्र सिंह का नाम है, नुमान अली का नाम है जिसकी खबर आज ही आई कि उसको भेजा गया है, अरमान का भी नाम है। तारीफ को हरियाणा से पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया और उसने एक्सेप्ट किया था कि कैसे वो ISI के जाल में आ गया। शहजाद का नाम है। उसके बाद सुखप्रीत सिंह का नाम है जिसको गिरफ्तार किया गया जासूसी के इल्ज़ाम में, ISI को खुफिया इन्फॉर्मेशन देने में और पंजाब से इसको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद करणबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और इसको भी जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। ये सारे लोग इन्फॉर्मेशन जो है लीक कर रहे थे। ड्रग असम्बलिंग का आरोप भी है। तो ये लोग खाते हिंदुस्तान का है और गद्दारी करते हैं, ISI के ट्रैप में आ जाते हैं और दुश्मन को इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।